हाँ जी हाँ, प्रणाम। आज मुख्य दो टॉपिक पे बात करनी है। प्रभु ने हमको संसार सागर से पार उतरने के लिए दो मार्ग बताए हैं। ऐसे तो बहुत सारे मार्ग है, बट दो मार्ग मुख्य है। एक तो संयम मार्ग यानी चारित्र मार्ग, सामायिक वगैरह, प्रतिक्रमण, दीक्षा लेना, श्रावक जीवन पालना, ये एक है। कौन सा? चारित्र मार्ग। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, जिसके द्वारा रावण, मंदोदरी वगैरह वो भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष गति को प्राप्त करने वाले। अगले भाव में कितने आत्मा जो भक्ति के द्वारा भी मोक्ष गति को प्राप्त करने वाले हैं। तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा है। कितनी पुण्य की बात है, सोचने जैसी बात है। और इस युग में दो साधन हमारे पास है संसार सागर को तीरने के लिए। एक तो जिन बिंब यानी प्रभु की प्रतिमा, और दूसरा है जिनागम यानी प्रभु का जो शास्त्र है। इसके अंदर सिर्फ प्रभु का शास्त्र यानी आगम यानी जो शास्त्र भगवान वगैरह कुछ बुक बनाते, 5 प्रतिगण 2 प्रतिगण, वो सब आगम का ही भाग है। उसके अंदर से महदंश थोड़ा थोड़ा आगम के अंदर का आ ही रहा है। सब प्रभु का ही शास्त्र है। यानी हमें पढ़ने के लिए खास ध्यान रखना है। उस दिन मैंने क्या चीज समझाई थी, किसको पता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 मैंने पॉइंट बताए थे। 3 पॉइंट किसी को याद है? 1 मिनट, रेज योर हैंड्स, ओनली रेज योर हैंड्स, स्टैंड अप। मैं पूछूंगा किसी को भी। हाँ, आप स्टैंड अप। हाँ, क्या करना है ज्ञानी और ज्ञान के साधन का? पढ़ना नहीं है, उनका रिस्पेक्ट करना है। ज्ञान तो पढ़ना ही है, बट कैसे पढ़ना है? जो बुक है, बुक जैसे भगवान का ज्ञान है, हमें रिस्पेक्ट अंदर से भाव करना है कि आपका ज्ञान सच्चा है। ज्ञानी जो हमें पढ़ा रहे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और ज्ञान के साधन बुक, पेन वगैरह, चरवड़ा, मुपत्ति, कटस्थ, जो हमारे जो सापड़ा वगैरह रहता है, सब चीज का हमें सद्भाव करना है। भाव से हमको उसको श्रद्धा पूर्वक नमन करना है। कौन सी चीज को नमन करना है? मैंने 3 चीज और बोली थी। कौन से साधन को? ज्ञान का साधन है, उस तरह और 2 साधन मैंने बताए थे। किसकी रिस्पेक्ट करने की बता? डू यू नो? हाँ, स्टैंड अप। यस। नहीं, वो नहीं, वो तो है। दूसरा क्या? ज्ञान जो सिखा रहा है टीचर। हाँ, वो तो ठीक है, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। ये जैसे ज्ञान की बात की, और 2 चीज आती है ना जिसकी रिस्पेक्ट हमें करनी है। चलो मैं बता देता हूँ। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यानी दर्शन के अंदर जैसे धूप है, अगरबत्ती है, मंदिर के अंदर का कुछ चरा हो, कुछ भी साधन हो, मंदिर के लक्ष्य, मंदिर के अंदर की कुछ भी चीज हो, वो क्या है? दर्शन का उपकरण है। ज्ञान का उपकरण क्या है? बुक वगैरह, बुक, पेन, ग्रंथ वगैरह, सापड़ा वगैरह। चारित्र के साधन क्या है? चरवड़ा, मुपत्ति, ओगा वगैरह सब चारित्र के साधन है। वो सबका हमें रिस्पेक्ट, बहुमान करना है। आर यू गेटिंग? क्या बोलना चाहता हो? सबसे पहले तो जो बच्चे ने अभी एग्जाम जो बोला, जो आंसर, पहले तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा। अब आप इधर आओ, खड़े होकर। चलो, सामयिक कुछ नहीं, एट लास्ट में मेरे पास आ जाना। सामयिक में तो और नहीं सकते, तो लास्ट में जो है मेरे पास। और दूसरी क्या चीज मैंने बताई थी, किसको याद है? लास्ट टाइम रेज योर हैंड्स। और दूसरी बहुत सारी चीजें बताई। 2 संडे से क्या एक ही चीज थोड़ी बताई? दोनों का बताना है। कुछ भी जो याद है, कुछ तो याद होगा। डिटेल भी। हाँ चलो, एक आप पढ़ो। चलो, आपको ही पूछता हूँ। कोई भी ज्ञान के उपकरण के ऊपर ऐसे थूक नहीं लगाना, पैर नहीं रखना, उनका आदर वगैरह करना। चलो बैठ। हाँ, अब आप खड़े। ज्ञान के साधनों की आसाधना नहीं करनी। वो तो उसमें आ गया सब। और हमारे जो गुरु जो हमें सिखा रहे हैं, वो तो उसने पहले बोला है, गुरु का बहुमान किया। कुछ दूसरी चीज बताओ।
चिंक ना, थोड़ा विचार, 2 मिनट स्टैंड अप, विचार तो करी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, यस परफेक्ट, ध्यान रखा है उसने। हमें प्रभु की आज्ञा सिर पे चढ़ाई हुई है तो उसका पहले रिस्पेक्ट करना है। सिर पे तिलक रहेगा तो ही हम पहचाने जाएंगे कि हम जैन हैं। बाकी कौन पहचानेगा? आप तिलक करके नहीं आते हो तो कोई पहचान पाएगा? तिलक रहेगा तो पता चलेगा ये तो श्रावक है, प्रभु की आज्ञा सिर पे, यानी ये लड़का एकदम व्यवस्थित होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, चीटिंग नहीं करेगा, गुंडागर्दी दादागिरी नहीं करेगा, किसी का मर्डर नहीं करेगा। इतना तो विश्वास रहता है, सबसे बड़ा पाप मर्डर वगैरह तो नहीं करेगा। आर यू गेटिंग? जब ये तिलक रहेगा तो, बाकी तिलक नहीं रहेगा तो हमारे सामने कितने भी बच्चे को लिखा तो कोई पता ही नहीं चलेगा जैन की कौन सा धर्म का है, बट कुछ ना कुछ चिन्ह होता है। आज 2 मुख्य बात करनी है, जिन बिंब और जिन आगम के बारे में। जिन बिंब यानी भगवान के लक्ष्य, प्रभु की प्रतिमा वगैरह, जिसको देख के हमें प्रभु के शासन के प्रति भाव होते हैं, संयम के भाव होते हैं। प्रभु को देखकर हमें धर्म की आराधना, प्रभु की रिस्पेक्ट करने की इच्छा होती है। कैसे पता चलता है कि प्रभु की प्रतिमा देख के हमको सद्भाव? दूसरा जिन आगम, प्रभु का जो शास्त्र है, जो संत ने, गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने हमारे तक पहुंचाया है। कितने श्रावक वगैरह मुगल के काल के अंदर। एक और प्रश्न आज क्लियर कर देता हूँ, हम भूख रखते हैं, बाकी बहुत लोग बोलते हैं भूख घर में क्यों रखने की, धर्म की इतनी आसाधना होती है। हाँ, काफी आसाधना होती है ना। हाँ, तो प्रभु की भूख वगैरह रखने में आसाद नहीं है तो घर का संसार का संबंध रखने में उसमें पुण्य मिलता है क्या? आर यू गेटिंग? हम जैसे स्कूल की बुक्स रखते हैं तो आसाधना नहीं होती, वो भी ज्ञान तो है ही ना। रखना है विनय पूर्वक, पर उसको पढ़ने के लिए यूज लेना है। और दूसरा क्या है, कब आसाधना क्या होती है पता है? आसाधना कुछ होती ही नहीं है, उसको रखोगे ना आप। जैसे आपके सिर में, जैसे कपड़े में कोई जू लग गई तो एक जू लग गई या कपड़े पे दाग लगा तो कपड़ा पहनना छोड़ दोगे? आर यू गेटिंग? कपड़ा पहनना नहीं छोड़ते, उसको हटा के, जू वगैरह कोई कीड़ा हो तो उसको हटा के साइड में रखते थे, बाकी कपड़ा तो पहनते ही है। आर यू गेटिंग? यानी हमें भूख रखनी है, भूख रखोगे तो कभी पढ़ने की इच्छा होगी, बट भूख ही नहीं रहेगी तो अच्छा ज्ञान जो रहते हैं, अच्छे बुक्स, नॉवेल्स वगैरह, कोई हमसे अच्छे चरित्र, यानी 4 योग आते हैं, मैंने प्रवचन में बात की है नीचे। एक द्रव्यानुयोग आता है, गणितानुयोग आता है, तीसरा चारित्रानुयोग आता है और चौथा कथानुयोग आता है। कथानुयोग, द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग, उसके अंदर थोड़ा मैथ्स और थोड़ा उसका लेवल बहुत हार्ड आता है, वो हम नहीं पढ़ पाते। संस्कृत प्राकृत वगैरह में होता है तो हम नहीं पढ़ पाते। बट चारित्रानुयोग यानी क्या, जो हमारे महान वगैरह पुरुष वगैरह हो गए, महापुरुष, उनका जो चरित्र, अयिमुत्ता मुनि, प्रसन्नचंद्र राजर्षि, हेमचंद्राचार्य वगैरह, उनकी सबकी कथा, श्रीपाल मैना राजा वगैरह की कथा, वो चरित्र, उनके चरित्र क्या है और कथानुयोग क्या है, उसके अंदर सब कथा आ जाती है। और वो कथा के द्वारा भी हम हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ने, रियल में तो वही पढ़ना है, बट हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमको संस्कृत वगैरह नहीं आता है, वो हमारा पाप कर्म का उदय है, हम प्रयत्न नहीं करते। बाकी रियल में ये सब बुक से, इसके अंदर भी बहुत कुछ मिल जाता है। ये बुक है बराबर, ये सिर्फ जैन धर्म के रिलेटेड नहीं है, कोई भी धर्म, क्रिश्चियन का भी है, मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, जैन का भी है, भले अपने महाराज सेठ ने लिखी हुई है, कला पूर्ण सुरेश्वर जी महाराज। पुस्तक एटले पुस्तक, यानी पुस्तक यानी पुस्तक, यानी बुक पढ़ने का फायदा क्या होता है, उसका महत्व बताया है। यानी बुक, कोई भी बुक हो, उसके अंदर जो ज्ञान है ना, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी है। यानी बुक रखोगे तो आपको कभी भाव होंगे, क्योंकि देखना, आप नॉर्मल सभी धर्म के अंदर ये बात मुख्य कही गई है। जैसे मुसलमान धर्म के लोग होते हैं ना, उनके घर में कुरान वगैरह होता ही है, फिक्स होता है, किसी के भी घर पे जाना, कोई भी मतलब नॉर्मल उनके मंदिर के अंदर भी होते हैं ग्रंथ वगैरह। हमारे मंदिरों में तो ये स्तवन की बुक रहती है, नॉट फेयर, सिर्फ स्तवन की बुक रहती है, बाकी बुक्स भी रखनी चाहिए साइड में। होती है बहुत कम, काफी नहीं, बहुत कम। नवस्मरण, अरे रखनी जरूरी है। हम इतनी बुक्स वगैरह बाहर निकालते, हम कभी कभी क्या घर में बुक रहती है तो हम आसाधना समझ के उधर रख के आ जाते हैं, बाकी हमें रखनी है घर पे बुक। बाकी आज मैं मेरे इधर सूरत से यहाँ पे आया मैं,
मेरा एक बैग सिर्फ बुक का था। वाई? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का रूप आपको उस दिन थॉट्स मैंने पढ़ा था। क्या थॉट्स था? स्टैंड अप एंड रेस्ट। बोलो। बुक बेस्ट फ्रेंड होती है। जैसे अगर एक बुक खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि कोई दोस्त से दूर हो गए हो, दोस्त का काम कर दिया, अकेले होते हो। जब व्यक्ति अकेला हो जाता है, जब डिप्रेशन में चले जाता है ना, तो व्यक्ति को बाहर निकालने का कार्य मोबाइल वगैरह नहीं कर सकता है, बट बुक्स कर सकती है। बिकॉज दूसरा क्या है कि बुक के अंदर है ना, आपको भूतकाल का भी, भूतकाल यानी पास्ट, यू कैन से एक्सिट, भूतकाल के जो व्यक्ति हो गए उन्होंने कैसा जीवन जिया वो भी पता चलता है, अभी के व्यक्ति कैसे जी रहे वो भी पता चलता है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी आज के व्यक्तियों ने, ऋषि मुनियों ने लिख डाला है कि आज से भविष्य में यह होगा, और वह सब हो ही रहा है। एक संत हो गए अपने जैन संत बुद्धि सागर सूरी महाराज। क्या? बुद्धि सागर सूरी महाराज, वो हमारे मेहसाणा पाठशाला में उन्होंने पढ़ाई की थी। वो पहले स्टूडेंट थे जहाँ पे मैंने पढ़ाई की। मुझे मेरी पाठशाला पे इसीलिए बहुत गर्व होता है कि मेरी पाठशाला के आज 20-20, 25-25 आचार्य है। पूरे जैन शासन में मुख्य कोई भी समुदाय हो, पर मुख्य गुण उधर कैसे भी कैसे करके पाठशाला का उपकार आ ही जाता है, मेहसाणा पाठशाला का। क्योंकि इतने आचार्य वगैरह हुए ना, उनको पंडितों वगैरह ने पढ़ाया है, आचार्य को दीक्षा ली, तो उनके शिष्य वगैरह हुए आज जितने भी, तो वो भी प्रभु का शासन प्राप्त किए, तो इनडायरेक्टली पाठशाला का उपकार है ये 100 सालों के अंदर। तो वो बुद्धि सागर सूरी महाराज कह के गए थे कि पानी है ना, पानी वो पैसे में बिकेगा, और विधि नहीं है, थोड़े सालों के अंदर 100 साल पहले की बात, उस टाइम पे तो कुछ था भी नहीं, किसी को पता भी नहीं था। सब उधर उस टाइम पे तो छाछ वगैरह भी फ्री में मिलती थी, लोग एक दूसरे को छाछ वगैरह फ्री में देते थे। साधारण भक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं जैन हो अजैन हो, कोई भी कास्ट हो, पर सबको छाछ देने में आती थी। आज पानी भी पैसे में मिलता है। वो व्यक्ति बोल के गए थे, आज सत्य हुआ। यानी कितना उनको ज्ञान होगा वो व्यक्तियों को, पूर्व के काल के ऋषि मुनियों को। जो मुख्य बात पे आता हूँ कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और बुक्स नॉवेल्स वगैरह, जैसे स्कूल की स्टडीज करते हो, स्कूल की स्टडीज करते हैं तो हम लोग कितनी हार्ड वर्क करते हैं, फुल डे मेहनत करते हैं, बट गुड बुक्स होती है, अच्छी नॉवेल्स वगैरह, आपको चाहिए तो हम मंगवा देंगे। इधर स्टोरीज बुक वगैरह चाहिए तो आपके लिए मंगवा देंगे। बहुत सारी साइट्स वगैरह के ऊपर से ऑनलाइन वो लोग अपने को यहाँ पे भेजवा देते हैं। जैन साइट्स, गिरनार वगैरह, गिरनार धर्मशाला, ज्ञान फॉर यू वगैरह, लर्न एंड टर्न वगैरह करके अभी चल रहा है मुंबई वगैरह में। तो खास तो चेन्नई, मुंबई, अपने जितने श्रावक श्राविका है ना, वो लोग ज़्यादा करके वो प्रीफर कर रहे हैं बुक वगैरह बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी मेरी इच्छा है कि राजस्थान के लेवल पे भी हमें सबसे स्टार्टिंग जोधपुर से करना है। आज जोधपुर से लेवल स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सब जगह पहुँचेगा। सर टीचर्स को खास विनंती है कि हमें ऐसे कुछ लाना है। अभी गिफ्ट में भी प्रभावना वगैरह देती है, तो हमारे धार्मिक गेम्स आते हैं। आपको चाहिए तो मैं आपको उसका जो भी पता वगैरह है वो दे दूंगा, बट आप गिफ्ट दे रहे हो। पेंसिल बुक तो वगैरह ये लोग तो खुद भी खरीद सकते हैं, बच्चे खुद भी बाई कर सकते हैं, बट वो चीज़ ऐसी है ना, आप उनको दोगे तो उसको थोड़ी कुछ ना कुछ उस बहाने खेलते खेलते उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत चीज़ ऐसी होती है खेलने के द्वारा हमें प्राप्त होती है। हमारी उस दिन कौन सी स्टोरी चली थी, किसको याद है स्टोरी कौन सी चली थी? एक हाथ ऊंचा करना है तो गिफ्ट मिलेगा ना। हाँ, रेड चले। सबके 19 कपल्स को, एक कपल यानी पति और पत्नी 2 जन होते हैं, यानी 19 कपल्स को तेल के अंदर गरम बड़ी कढ़ाई के अंदर तल देने में आया। यू गेट, लेके जाना लास्ट में गिफ्ट। तीसरा व्यक्ति और क्या समझाया था, किसको याद है? अब नेक्स्ट टाइम आप आओ ना तो कभी कभी बुक भी लेके आने की, नोटबुक छोटी सी, डायरी वगैरह। देखो मैं थोड़ा भी पढ़ता हूँ, अभी बुक के अंदर लिखा हुआ रहता तो मेरे को याद रहता है। बाकी कितने महाराज साहब जी के प्रवचन सुने हैं, कितने आचार्य महाराज के प्रवचन सुन लिए, कितने हिंदू संत के सुन लिए, कितने स्वामीनारायण संत के, बौद्ध संत के, सभी के प्रवचन सुन लिए, बट लिखे नहीं, इसके लिए सब स्वाहा हो गया। आर यू गेटिंग? आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि इन फ्यूचर भी आप कभी पढ़ोगे ना, आपका ध्यान जाएगा कि मुझे पढ़ना है।
तो आपको याद रहेगा, पर आप लिखोगे नहीं तो कैसे याद रहेगा। तो हमें क्या क्या चीज आज बताई मैंने, जिन आगम और जिन भीम, ये दो प्रभु का शासन है तरने के लिए, और हमें बुक्स वगैरह घर पे लानी है और रखनी है। 3 मार्ग, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। उमा स्वाति जी महाराज, उमा स्वाति जी महाराज हो गए कितने, कौन, उमा स्वाति जी महाराज, उमा स्वाति जी महाराज, उन्होंने तत्वार्थिगम सूत्र बनाया। क्या तत्वार्थिगम, दर्शन ज्ञान चारित्र। एक मिनट, इसलिए तुम्हें पता चले बच्चों को, एक तत्वार्थ करके एक ग्रंथ बनाया। क्या बनाया, हाँ, उसके अंदर पहले क्या बताया है, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी दर्शन ज्ञान और चारित्र के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। किससे होती है मोक्ष की प्राप्ति, सब बोलो, दर्शन, सबको याद नहीं होता तो बोलते जाओ। उससे क्या होता है, हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पहले सूत्र में लिखा है दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सबसे पहला मोक्ष मार्ग अगर जाना हो ना हमें मोक्ष में, तो पहले दर्शन यानी प्रभु का जो देरासर वगैरह प्रभु की आज्ञा है वो दर्शन, ज्ञान यानी प्रभु का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, चारित्र यानी प्रभु दीक्षा, सामायिक, प्रतिक्रमण सब आ जाता है उसमें। उसकी आराधना करते हो तो हमें मोक्ष मिलता है। आज दूसरी एक और चीज की बात करनी है, आपकी छोटी एज है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो इस छोटी एज में। जैसे शिवाजी महाराज थे, उन्होंने जस्ट 13 ईयर की एज में शिवाजी महाराज ने, ये सुनना नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने बहुत मेहनत करके लिखा है। 13 ईयर की एज में शिवाजी महाराज ने रण का किला को फतेह किया, जीत की, उन्होंने जीत प्राप्त की रण के किले को। किसको, रण के किले को। कितनी एज में, 13 साल की उम्र, 13 ईयर की। और हम कितने बड़े हो गए, हमने क्या जीत की प्राप्त की। सिकंदर था ना, सिकंदर हम बोलते हैं ना, सिकंदर राजा, पूरे जिसने पूरी दुनिया को फतेह करने का प्रयत्न किया, वो सिकंदर राजा 17 साल की उम्र में उसने पहला युद्ध जीता। युद्ध यानी क्या है, एक जन दो जन नहीं, 100 500 1000 200 5 हजार की सेना होती थी, 10 हजार की सेना। उसके अंदर वो मुख्य होता था। 17 साल की उम्र में वो मुख्य बन गया था राजा की तरह। उसने पहला युद्ध जीता 17 साल की उम्र में। अकबर ने 16 साल की वर्ष में राजगद्दी को प्राप्त कर ली। 16 साल की, कितनी छोटी एज कहलाती है। पूरे राज्य को संभालना इतना इजी नहीं है। हमसे बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, 80 साल के 100 साल के व्यक्ति, उनको भी मान सम्मान। 10 साल का बच्चा हो तो उसको भी उसके लेवल में, सबको परफेक्टली ध्यान रखना, सभी धर्म के व्यक्तियों को ध्यान रखना। देश चलाना इतना इजी नहीं होता है। 16 साल की उम्र में वो व्यक्ति ने राजगद्दी प्राप्त कर ली। संत ज्ञानेश्वर हो गए, एक महान संत हो गए। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा। क्या, ज्ञानेश्वरी टीका लिखी, टीका बोली जाती है, यानी एक ग्रंथ लिखा ज्ञानेश्वरी करके। संत ज्ञानेश्वर है, किसने, शंकराचार्य हो गए, शंकराचार्य। उन्होंने 16 साल की उम्र में शास्त्रार्थ के ऊपर विजय प्राप्त किया। शास्त्रार्थ यानी शास्त्र के जो अर्थ वगैरह होते हैं, संस्कृत प्राकृत भाषा के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया। यानी इतनी छोटी उम्र में ये सब व्यक्ति, एक रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, सुना है यू हैव लिसन, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 14 इयर्स के अंदर मॉक बेट करके उस ग्रंथ आता है, उसका उन्होंने अनुवाद किया। मॉक बेट एक ग्रंथ आता है, वो ग्रंथ का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। सरोजिनी नायडू, वो 13 साल की उम्र में थी, कितनी, 13 ईयर। सुना होगा सरोजिनी नायडू, वो सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बस बराबर। तो वो सरोजिनी नायडू, उसने 13 ईयर की एज में 300 लाइन्स की पोयम लिखी। कितने की,
300 लाइन्स की। हमें तो 1 लाइन 2 लाइन लिखनी हो तो भी हमें कितनी देर लगती है। उन्होंने कितनी 300 लाइन की पोयम लिखी। किसने लिखी? अब बताओ अकबर ने क्या किया, कितनी उम्र में उसने राजगद्दी प्राप्त की? 16 में आकर देखा। यानी इतनी छोटी छोटी उम्र में ये सब व्यक्ति कर सकते तो हम नहीं कर सकते। आपको ये मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, आप भी सोचो कि हम भी ये सब कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? क्या बोलना चाहता हूँ? जो ये सब व्यक्ति 13 साल की उम्र में, 14 साल की, 15 साल की, हम तो उससे तो बड़े हैं। जो बड़े बच्चे वो तो बड़े हैं। यानी इतनी छोटी छोटी एज में वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकते हैं। अयमुत्ता मुनि 8 साल की उम्र में, मैंने उस दिन क्या बोला था बोल, किसी को याद है? 8 साल की उम्र में दीक्षा ली। कितने साल में? 8 साल। और 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति। आर यू गेटिंग? इतनी छोटी उम्र में भी व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाता है। जस्ट 1 ही साल हुआ है दीक्षा का। मैंने कुछ बोला था उस दिन, वो कौन सा शब्द बोलते बोलते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने? वो तो सूत्र है, हिरिया सूत्र। उसके अंदर कौन सा शब्द बोलते बोलते उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया? पाण कमणे। उसके अंदर पानी के जीवों की विराट ना हो गई, विनाश ना हो गई। उनकी स्टोरी आज मैं बोलता हूँ। अयमुत्ता मुनि हो गए। वो राजा के पुत्र थे। कौन थे? राजा के पुत्र थे।